तो आज के इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 35 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 20 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था। तो 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है कि जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी येन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर किया जाएगा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अम्ल वह पदार्थ है जो डैश। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो डैश तो प्रोटॉन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्रोमोसोम डैश से बना होता है। आपको बताना है क्रोमोसोम किससे बना होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डीएनए से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है काला हरी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो काला हरी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर किया जाएगा वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। तो राइट आंसर किया जाएगा चेचक के लिए चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम आपको बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो पार्श्वनाथ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो मीथेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसमें उड़ीसा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं? तो ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 0.01 मिलीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यह निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस में सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न, जिसका भी हमने अभ्यास किया। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो 19 सीरीज करा दिया है उसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।